अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट को, जो इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंस का जो है रोल प्ले करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। द खिलाफत मूवमेंट वाज अ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया लेड बाय इंडियन मुस्लिम। जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। 1919 से लेकर 1924 तक ये मूवमेंट स्टार्ट रही। ये जो है ये एक बेसिकली सियासी और मजहबी किस्म की एक मूवमेंट थी। ठीक है जी। इट एम टू प्रिजर्व द ऑटोमान कैलिफ। वो चाहते थे कि जो टर्की में जो ऑटोमान कैलिफ्स हैं, जो हमारे पास उस्मानिया जो खिलाफत है वो चलती रहे, विच सिम्बलाइज यूनिटी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, जो क्या सिम्बलाइज करता था मुसलमानों की इत्तेहाद। द मूवमेंट सॉट टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये मूवमेंट जिसका मकसद ये था कि जो अंग्रेज़ों की हुकूमत है उनको प्रेशराइज़ किया जाए कि वो प्रोटेक्ट करें पोजीशन ऑफ ओटोमन कैलिफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, के जो उस्मानी खिलाफत है उसकी जो पोजीशन है उसको वो प्रिजर्व रखें पहली जो है जंग अज़ीम के बाद। एज अ ट्रीटी ऑफ सर्व्स 1920 थ्रेटन टू डिसमेंटल द ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि 1920 में ट्रीटी ऑफ सर्व्स जो थी वो साइन हुई थी, जिसका पर्पस क्या था कि ओटोमन एम्पायर्स को जो खिलाफत उस्मानिया उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसका बैकग्राउंड क्या था? द ओटोमन कैलिफेट हेल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर मुस्लिम ग्लोबली, क्योंकि जो उस्मानी खिलाफत थी वो क्या करती थी, मुसलमानों के लिए एक इत्तेहाद का एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन विक्टोरियस अलाइड पावर्स डिसाइडेड टू डिसमेंटल ओटोमन एम्पायर। पहली जंग अजीम के बाद जितनी भी अलाइड पावर्स थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ओटोमन एम्पायर है, उस्मानी खिलाफत है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि उस्मानी खिलाफत उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और पूरी दुनिया में उस्मानी खिलाफत 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत कर रही थी, इसलिए वो चाहते थे कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। दिस कॉज widespread concern among Indian Muslim who regard the caliph as their spiritual leader. इस तरह से क्या हुआ कि इसने एक वाइड स्प्रेड कंसर्न शो करना शुरू कर दिया मुसलमानों के लिए, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर कंसिडर करते थे किसको, कैलिफ को। की लीडर्स कौन थे इसके अंदर जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सच एस मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद स्पीयर हेडेड द मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने आगे आगे रहे। ठीक है। दे वर सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी बहुत सपोर्ट किया इस पूरी मूवमेंट में। हु सा द मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कि ये उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी समझी कि मुसलमानों को मुतहद करने के लिए, मुसलमान और हिंदुओं को मुतहद करने के लिए एक मूवमेंट है, किसके अगेंस्ट, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। इसका जो इंपॉर्टेंट गोल था वो क्या था? इसका पहला इंपॉर्टेंट गोल था कि टू इंश्योर द टेरिटरी इंटेग्रिटी ऑफ ओटोमन एम्पायर। जितनी भी उनके पास टेरिटरी है, लैंड है, उसको इंश्योर कराया जाए कि ये टेरिटरी उन्हीं की अपनी ही है। टू प्रोटेक्ट द कैलिफ्स अथॉरिटी एज अ लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा। मुसलमानों के लिए उस कैलिफ की जो अथॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए कि कैलिफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस पूरी खिलाफत के क्या इम्पैक्ट्स पड़े इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट मोबिलाइज इंडियन मुस्लिम्स पोलिटिकली एंड सोशली, सियासी तौर पर और माशी और माशरती तौर पर मुसलमान जो थे जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे उसको उन्होंने बहुत जोश और जज्बा दे दिया इस मूवमेंट ने। इट कंट्रीब्यूटेड टू द ब्रॉडर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 से 1922 लेड बाय गांधी। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन जो था उसको ब्रॉड कर दिया, जो कि कहाँ पर शुरू हुई थी, 1920 से 1922 तक कौन लेकर चल रहा था, महात्मा गांधी। इसमें भी इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ब्रॉड कर दिया। डिस्पाइट इट्स एफर्ट द खिलाफत मूवमेंट फेल्ड व्हेन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अबॉलिश द खिलाफत इन 1924। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो थे वो 1924 में आ जाते हैं और वो अबॉलिश कर देते हैं कैलिफेट वाला जो कॉन्सेप्ट था, और खिलाफत मूवमेंट जो थी उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। द मूवमेंट फेलियर आल्सो स्ट्रेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इवेंचुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द डिमांड्स फॉर पाकिस्तान। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी ख़त्म कर देती है जब मूवमेंट फेल हो जाती है, और इवेंचुअली क्या डिमांड आ जाती है कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क का मुतालबा जो है वो करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये खिलाफत मूवमेंट जो थी एक सिग्निफिकेंट चैप्टर थी इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर, जो सिम्बलाइज करती है अर्ली मुस्लिम अवेकनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट, मुसलमानों की अर्ली अवेकनिंग। सो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास एक मुस्लिम पॉलिटिकल जो अवेकनिंग है वो इसके अंदर आई थी। ठीक है। जिसने हेल्प किया था मुसलमानों को कि भाई हम किसी एक बड़े मकसद के लिए आवाज़ उठाई जाए। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्योंकि मूवमेंट फेल हो गई, तो इसलिए इस मूवमेंट की वजह से हिंदू मुस्लिम जो रिलेशंस थे वो भी स्ट्रेन हो गए। ठीक है। तो ये तो जो टॉपिक था हम लोग ने इसमें डिस्कस किया है खिलाफत मूवमेंट को। सो
That's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe, and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.